अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल न्यू चटनी की रेसिपी। इसे हम अलग ही इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। भुने हुए चने, कुचा हुआ नारियल एंड कच्ची इमली से बनी ये चटपटी चटखारा चटनी का अलग ही टेस्ट सबको बहुत अच्छा लगता है एंड इतनी हेल्दी है कि अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर ले तो रिजल्ट्स कुछ ही दिन में आपके सामने होंगे। तो इस चटपटी चटखारा चटनी को हम कैसे स्टोर करते हैं एंड कब तक के लिए स्टोर कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेंगे भुने हुए चने 2 टीस्पून और एक कच्ची इमली हम लेंगे 6 से 7 पीसेस। लहसुन हमने लिया है 3 से 4। हरी मिर्चें हमने ली हैं 2। कच्ची इमली आपने इस तरह की लेनी है 6 से 7 पीसेस। एक मुट्ठी भर के पुदीना लेना है और एक मुट्ठी भर के आपने हरा धनिया लेना है। दोनों को अच्छे से वॉश करके आपने ग्राइंड कर लेना है और फिर इसमें हम 2 टेबल स्पून कद्दूकश किया हुआ कोकोनट ऐड करेंगे और अपनी कच्ची इमली ऐड करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे और इसमें हम नमक ऐड करेंगे और बची हुई कच्ची इमली ऐड कर देंगे। इन सबको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए जी हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। कंसिस्टेंसी मैं आपको इसकी बताऊंगी। ये देखिए जी आपने ज़्यादा पानी ऐड करके इसको ग्राइंड नहीं करना, इस तरह की कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। बहुत ही मज़े की ये चटनी तैयार होती है। खाने जब आप इसे खाएंगे ना तो आपको सिर्फ ये पसंद नहीं आएगी बल्कि आपको तलब होगी कि मैं इसको बार बार खाती रहूं। इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है। अच्छा, इसी चटनी से हम इसका रायता भी तैयार करते हैं। थोड़ी सी आपने लेनी है 1/4 टीस्पून और इसको आपने दही में ऐड करके इसका रायता बना लेना है। बहुत मज़े का, बहुत ही अच्छा इसका रायता भी तैयार होता है। कंसिस्टेंसी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जी हमारा रायता भी मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। अच्छा, हम इसे किस तरह से लॉन्ग टाइम के लिए महफूज करते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी कुछ ही देर में। अच्छा, इसी चटनी को आप बहुत सी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। आप इसे दाल के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे किसी भी कड़ी वगैरह के साथ खा सकते हैं और आप इसे तली हुई चीज़ों के साथ भी खा सकते हैं। मैं आपको फ्राइड फ़िश के साथ सर्व करके बता रही हूँ। आपने इसी चटनी को ऐड रखना है और इसी चटनी से तैयार किया हुआ रायता ऐड करना है और इन दोनों से आपने मिक्स कर कर खाना है और आप खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसे हम लॉन्ग टाइम के लिए कैसे सेव करते हैं, इसे आपने इस पूरी चटनी को आपने साफ सुथरे एयर टाइट कंटेनर में डालकर आपने इसको टाइट बंद कर देना है। तो आप इसे 6 से 8 महीने तक इजीली खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये आज की रेसिपी? अच्छी लगी हो तो आपने लाइक ज़रूर करना है, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करना है। चले जी मिलती हूँ अगली ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तभी मिलूँगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज़।